हेलो एवरीवन। आज एक सिंपल सा टॉपिक देखेंगे कि इनकम्प्रेसिबल सॉलिड का पोजीशन रेशियो 0.5 क्यों होता है। ये आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा। ये मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे मेटलर्जी इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्यों होता है ये देखते हैं। तो हमारा जो पोजीशन रेशियो होता है, पोजीशन रेशियो पहले क्या होता है? पोजीशन रेशियो क्या होता है कि आपका रेशियो है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन रेशियो। अगर आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक स्ट्रेन है, दैट इज एप्सिलॉन वाई डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शन। सपोज दिस इज ए बॉडी, ठीक है, दिस इज योर एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज योर वाई डायरेक्शन, राइट? एंड देयर विल बी अनदर डायरेक्शन, दैट विल बी जेड। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाने के कारण वाई डायरेक्शन में क्या स्ट्रेन हो रहा है, वो दोनों का रेशियो एप्सिलॉन वाई बाय एप्सिलॉन एक्स। और ये म्यू सन, बिकॉज वाई डायरेक्शन में ये एज्यूम किया जाता है कि ये क्या होगी, कंप्रेस होगी, बिकॉज इधर एलोंगेट हो रही है तो इधर कंप्रेस होगी, तो इसलिए ये म्यू होता है। ठीक है, अब ये चीज ये 0.5 क्यों होता है फॉर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, जनरली इसका वैल्यू 0 से 0.5 वेरी करता है। ठीक है, अब पर्टिकुलरली मैं इनकम्प्रेसिबल को लिए देखता हूँ। इनकम्प्रेसिबल का मीनिंग क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल हम लोग उससे बोलते हैं जो भी मटेरियल, जैसे कि मैं अगर कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम जो है कंजर्व रहेगा। दैट मीन्स आफ्टर दिस फोर्स, अगर इसमें एलोंगेशन होता है, जो कि होगा, ठीक है, इसमें एलोंगेशन होगा, तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होगा दूसरे साइड में वो ऐसा होगा कि ओवरऑल जो वॉल्यूम है कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये इनकम्प्रेसिबल सॉलिड होता है। जनरली सॉलिड क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। डैट मीन्स कुछ अमाउंट वो कंप्रेस हो जाती है, जैसे कि कुछ फोर्स लगाया तो क्या होता है कि मटेरियल के अंदर कुछ वॉइड्स होते हैं, कुछ खाली जगह होते हैं, तो वो खाली जगह क्या होता है, भर जाते हैं, ठीक है, ऑक्यूपाई हो जाते हैं। तो इसलिए इस कारण से वो मटेरियल कंप्रेसिबल हो जाती है। बट फॉर ए पर्टिकुलर केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल विल सी। देखो, मान लो कोई एक तुम्हारे पास सॉलिड है, मतलब हमारे पास एक सॉलिड है, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या हो गया, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, और जो लेंथ का डायरेक्शन है वो मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन है, और ब्रेथ वाला डायरेक्शन वाई डायरेक्शन है, जैसे ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये जे डायरेक्शन मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में एक्स वाला फोर्स लगने के कारण कुछ स्ट्रेन होगा, एज्यूम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो कुछ स्ट्रेन होगा। तो लेट इट बी, जो एक्स डायरेक्शन में होगा वो एप्सिलॉन एक्स है, वाई डायरेक्शन में होगा एप्सिलॉन वाई होगा, और जेड डायरेक्शन में होगा एप्सिलॉन जेड होगा। तो इनिशियल लेंथ अगर एल है और यहाँ बी है और ये एच है, तो फाइनल लेंथ क्या होगा, एल 1 प्लस एप्सिलॉन एक्स, बी 1 प्लस एप्सिलॉन वाई, सी 1 प्लस एप्सिलॉन जेड। ठीक है, ये होगा। तो वी फाइनल कितना हो गया, एल 1 प्लस एप्सिलॉन एक्स, बी 1 प्लस एप्सिलॉन वाई, सी 1 प्लस एप्सिलॉन जेड। ठीक है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, एल बी एच, फिर यहाँ से आएगा 1 प्लस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड प्लस एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड एप्सिलॉन एक्स। ठीक है, तो इट विल बी 1 प्लस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, बिकॉज ये और प्लस ये भी आएगा एक टर्म, है ना, तीनों मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। ये तीनों, ये चारों को हम लोग जीरो ले सकते हैं, बिकॉज एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो दो स्मॉल क्वांटिटी को आप प्रोडक्ट करने पे और ही स्मॉल हो जाती है, तो इसलिए वो नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस विल बी दिस। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, वी एफ इक्वल टू वी इनिशियल 1 प्लस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। अब मुझे पता है, ये नॉर्मल केस हो गया ना, अब मुझे पता है कि फॉर ए इनकम्प्रेसिबल मटेरियल क्या होता है, वी फाइनल शुड बी इक्वल टू वी इनिशियल, राइट? तो दिस इंप्लाइज वी फाइनल
इक्वल टू वी इनिशियल, दैट मीन्स ये कट जाएगी, तो इट विल बी लाइक 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। दिस implies एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर अ इनकम्प्रेसिबल मटेरियल द टोटल स्ट्रेन, द टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज 0 बिकॉज देयर इज नो एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वॉल्यूम, राइट। ओके, सो दिस इज थिंग। अब ये मेरे पास एक चीज़ आ गई है ना। अब क्या है कि एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू बाई ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, अब क्या है कि फॉर इनकम्प्रेसिबल ये वैल्यू तो 0 होगा, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। दैट मीन्स 1 minus 2 mu is equal to 0, so mu will be equal to 0.5, राइट। तो ये एक तरीका है प्रूव करने के लिए कि फॉर अ इनकम्प्रेसिबल सॉलिड म्यू का वैल्यू 0.5 होती है। ठीक है, और एक चीज़ अभी राइट नाउ मैंने बोला था कि म्यू की वैल्यू 0 से 0.5 वेरी करती है। अच्छा, तो 0 कब होगी? मुझे पता है म्यू इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन वाई बाय एप्सिलॉन एक्स। तो म्यू 0 होने के लिए मेरे को एप्सिलॉन वाई शुड बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं बट वाई डायरेक्शन में मेरा कंप्रेशन या फिर एक्सपेंशन कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, तभी ये पॉसिबल है, जो कि कॉर्क में होती है। ठीक है, कॉर्क में क्या होती है? कॉर्क में जैसे ये मटेरियल बनाया आपने कॉर्क का, आप इसे खींचो आप या कंप्रेस करो, तो ये जो साइड का पोर्शन है दिस वाई डायरेक्शन, ये वो एज इट इज रहता है। ठीक है, बट इट्स नॉट लाइक इट विल बी विथ इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑल्सो, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट में इंक्रीज और डिक्रीज, बट ये कुछ स्मॉल फोर्सेस के लिए बेसिकली बात किया जा रहा है। ठीक है, तो कॉर्क जो है वो ऐसा प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो इसलिए 0 हुआ। और ये इनकम्प्रेसिबल जहाँ पे वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो ये मैक्सिमम कंडीशन होगा, तो इसलिए 0 से 0.5 के बीच में वैरी करता है। और जनरली फॉर स्टील इफ यू सी इट इज़ लाइक 0.33, 0.33, 0.31, इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा टॉपिक था जिसे मैं बताना चाहता था। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।